प्रातः क्लास चल रहा था 27 दिसंबर 1968 शुक्रवार को 30वें पेज की मध्य आधे में बात चल रही थी। चौरासी जन्मों की भक्ति मार्ग में 84 लाख कहाँ बोल दिए। अब 84 लाख और 84 का परसेंटेज कहेंगे सच और झूठ, झूठ तो मेरे ही झूठ, इसमें कुछ सच होते ही नहीं, सच की रत्ती भी नहीं। बाप तो कहते हैं यानी जैसे आटे में लून, तैसे कुछ न कुछ मनुष्य सच बोलते हैं, परंतु गाया तो शास्त्र में है, तो झूठ तो मेरे ही झूठ। ये सच की रत्ती नहीं, भला इसका अर्थ भी तो समझना चाहिए। तो बोल कहाँ, तो सभी कहते हैं कि तभी सच तो होगा ना। अगर सच की रत्ती भी नहीं है तो देखो क्या है भारत का हाल। और तुम फिर जानते हो कि भारत तो सच्चखंड था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, हेवन कहा जाता था। तो देखो क्या हालत है न भक्ति मार्ग की और शास्त्र पढ़ने की। अभी जब के बैठ करके कोई पंडित सुनेगा तो वो तो एकदम अंदर में जलता रहेगा, उफनता रहेगा कि ये क्या बोलते हैं। हमारे शास्त्र वेद ग्रंथ ये सब बिल्कुल ही झूठ ही झूठ। अरे पर ये है ही भक्ति मार्ग, दुर्गति का मार्ग, और वो है ज्ञान मन सदगति। तो देखो देखने में मनुष्य तो वो ही आते हैं ना, जैसे इस दुनिया के लोग देखने में आते हैं तैसे वो देखने में आते हैं। फर्क क्या है मनुष्यों में? यही कि वो दैवी गुण वाले और ये आसुरी गुण वाले। आसुरी गुण क्यों? क्योंकि ये अनेक सिर वाले, अनेक मत वाले राम का राज्य है, माया का राज्य है, 5 विकारों का राज्य है। और खेल भी इसका बना हुआ है ना बच्चे। रावण और राम का ये खेल बना हुआ है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। और ये रावण राज्य का तो कड़ा अक्षर है ना बच्चे। तो रावण की संप्रदाय आसुरी संप्रदाय कहेंगे ना। तो गाया ही जाता है ना, भारत में आसुरी दुनिया और भारत में ही दैवी दुनिया। फिर कहते हैं कि दोनों की लड़ाई लगी। अभी लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है ना इस ज्ञान मार्ग में।
ये तो ज्ञान मार्ग है ना। ये अवस्था, आत्मा की ये अवस्था ऐसी होती जाती है। राजभाग तो कुछ भी नहीं है ना इसे प्रजातंत्र राज्य में, नहीं, वो देवताओं का राज्य है। फिर उनका जो भी मुख्य है, बाबा ने समझाया ना कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड, पीछे राम राज्य आता है तो फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड, ऐसे होते हैं ना। जैसे क्रिश्चियंस में एडवर्ड दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड, फिर जाते हैं तो उनका भी कहते हैं दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड। तो वो समझते हैं ना हम, वो पहली पीढ़ी होती है, फिर दूसरी पीढ़ी होती है उनकी। वो बाप समझाते हैं तुम्हारी भी पहले पहले सूर्यवंशी और फिर चंद्रवंशी, उसको कहा जाता है विष्णु का राज्य, और उसको कहा जाता है राम का राज्य। फिर लक्ष्मी नारायण कहो या विष्णु कहो, वो तो बाप ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। चक्कर को तो समझे बैठे हो ना। अरे पहले तुम क्या जानते थे कि भाई चक्कर वक्कर ये क्या चीज होती है? तुम्हारे पुस्तकों में जिसको शास्त्र कहते हैं उसमें ये खास इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश लोगों की, इनके उनमें कोई चक्कर वक्कर तो है ही नहीं। बाबा ने इंग्लिश किताब भी बहुत पढ़े, तो उनमें ऐसे भी कई लिखा है, ऐसे है ना। फिर उनकी आयु भी लिखी हुई है, किसने क्या गपोड़ा लगाया, किसी ने क्या गपोड़ा लगाया, बस खाली लीका लगाया हुआ है ना, और तो कुछ भी नहीं था। ये पीछे तुमको समझाया जाता है। हाँ, उस समय में कुछ न कुछ उन्होंने समझा होगा, जो जिन्होंने फिर पुस्तक बनाया है उन्होंने ये लीका सिर्फ डाल देते हैं। बाबा ने समझाया, पहले समझाया था ना। बाबा जब बनारस में अपनी तपस्या में गए थे ना, वहां धंधा अच्छा नहीं लगता था। नहीं तो धंधा तो बहुत ह्यूज है, सब कुछ छोड़ते तो है। 27/12/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, दूसरी लाइन। तो हम पहले ये लीका निकालते थे, है ना। तो बाप निकलवाते थे ये लीका ना, बाप निकलवाते थे। पर हम बेबी थे ना उस समय में, जैसे तुम लोग कहते हो ना, बाबा हम पहले नंबर की बेबी,
बच्चा है 1 बरस का, 2 बरस का, तो ये भी जैसे बेबी थी उस समय में, पूरा समझ में नहीं आता था कुछ है, कुछ है, कुछ कराता है, यही दुनिया अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि विनाश तो देखा था ना, वो भी देखा, तो खुशी अंदर में थी, बाकी क्या करते थे, उन बेचारे का सारा ये जो दीवाल है ना, यहाँ वहां जहां सफेद, धनी ने तो दे दिया, और धनी तो वहां रहते भी नहीं थे, अकेले ही अकेले रहा, जंगल एकदम जैसे बगीचे बड़े बड़े होते हैं तो जैसे जंगल होते हैं, तो रात को सोते थे तो उड़ते रहते थे, कहाँ जाते हैं पता नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता है, और बड़े अच्छी तरह से है, जैसे कोई मुर्दे जाते हैं ना, अभी उड़ा, अब उड़ते तो नहीं ना, तो जैसे उड़ते थे, उनके ऊपर के मुखाब की कोई चद्दर बड़ी अच्छी पड़ती थी, और चक्कर लगाते, पर कहाँ चक्कर लगाते, क्या है, कुछ भी नहीं, तो जैसे शास्त्रों में लीका लगे हैं और स्मृति में आते हैं, तो हम भी ऐसे ही लीका निकालते थे। अब ये लीका क्या है, उन्हें लीका की समझ कुछ भी नहीं, बुद्धि में ये था कि कोई है, कुछ है जिसमें कोई ताकत है, जिसने प्रवेश किया है, बस वो ऐसे ही देखते रहते थे, देखने से वो ऐसे हो जाते थे। हम बंदर खाते थे, कोई है जो देखते हैं, क्योंकि हम आगे तो कुछ भी नहीं देखते थे। बहुतों को धंधा करते थे, देखते थे, दोहरी करते थे, कोई उसे ख्याल से नहीं देखते थे कि ये कौन है जो उसे ख्याल से देखते हैं। जो ध्यान में चले जाते हैं तो ये क्या, पहले ये ध्यान के बाद फिर अमृतसर में गए और यहां बनारस में गए, ये क्या होता है, जिसके सामने देखता हूं वो नशे में आंखें बंद हो जाती है। फिर उनसे पूछे क्या देखा, हम वैकुंठ देखा, कृष्ण देखा, हम उड़ते ही गया, पता नहीं कहां गया, कुछ समझ में नहीं आते। कोई ऐसे भी कहते थे। अभी ये समझने की बात हुई ना, ये समझना चाहिए, इसलिए छोड़ दिया और चले गए बनारस में।
जाकर के वहां समझें कि ये क्या है ना। इसलिए गया वहां समझने के लिए। फिर वही समझ में ये मनुष्य जा करके शांत में बैठते हैं ना, ये सारा दिन जैसे दूसरा धंधा ही नहीं। ये पेंसिल और ये दीवाल उनकी ऐसे ऐसे लीका पहनते रहते थे। ठीक नहीं आता तो फिर दो चार ऐसे लीका पहनते बस। तो वो भी था ना उस समय में। जैसे तुम भी बेबी कहते हो ना, बाबा अभी हमने जन्म लिया है, हम 1 बरस के हैं, 2 बरस के हैं, ऐसे कहेंगे। तो ये होता है, जैसे तुमको होता है तैसे इनको भी हुआ है, समझे। फिर जब देखा कि नहीं अभी यही है, समझाना है कुछ, यहाँ रहने का है ही नहीं, कलकत्ते में अब धंधा नहीं चाहिए, धंधे को छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी कि हम जा रहे हैं, है ना, ये छोड़ना है। ये गधाई है, गधाई का भी तो अर्थ समझते हैं कि रावण राज्य है। जैसा रावण के ऊपर ये गधे का शीश है, तो ऐसे हुआ ना कि ये गधाई है एक, ये कोई राजा ही नहीं है, ये गधाई है एकदम, यानी गधे जैसे, टट्टू जैसे। वो तो समझा दिया ना कि बरोबर रावण संप्रदाय है, तो गधे जैसी बुद्धि। दृष्टांत भी बाबा देते हैं। देखो गधा होता है ना, बहुत जंगली होता है, वो धोबी कपड़ा धोए करके साफ करके उसके ऊपर रखते हैं ना, पीछे उनको कुछ खराश होती है, बस मट्टी देखी और बाहर में मट्टी देखी, वो लोट करके लथड़ करके कपड़े उनका खराब कर देंगे। तो बाप कहते हैं देखो हमारा भी तो बहुत ये धूल, विकारों की धूल में कितने लेटे, अभी देखो तो सही कितने थे, क्या थे, अभी क्या अवस्था हुई है, जैसे एकदम कचरे में। अरे ये 5 विकार हैं, मूत पलीती कपड़ धोए हैं ना, पहले हम थे तो देवता ना, तो बरोबर अब है रावण संप्रदाय, जैसे टट्टू बन गए। तो ये सब कौन बैठ करके समझाते, बाप बैठ के समझाते हैं, और वो समझाते भी और ये समझते भी हैं और समझाते रहते हैं। 27/12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो दोनों का ये चलता रहता है।
तो ये बड़ा देवता हो गया है ना। जैसे तुम भी बड़े होते हैं तभी तो समझाते हो ना सबको जाकर के अच्छी तरह से। तो इस ज्ञान में जो अच्छी तरह से समझाते रहते हैं वो बहुत तीखे हो गए, अच्छी तरह से समझाते हैं। तो बाप भी समझाते हैं, दादा भी समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। क्योंकि ये समझते हो कि बरोबर राजधानी स्थापन हो रही है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस राजधानी में जरूर नंबरवार ही अपना अपना दर्जा पाएंगे। तो वो जो दर्जा पाएंगे, देखो कितना डीप का नजरिया, वो कौन पाएंगे? ये आत्मा। आत्मा ये सभी, ये अपना पार्ट कल्प कल्प का, कोई नई बात तो नहीं है। ये भी तुम समझ गए हो। ड्रामा के प्लान अनुसार हम ज्ञान उठाए रहे, सब एक समान ज्ञान कभी नहीं उठाए सकेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि इनसे ये देवता बनते हैं, और देवताएं भी सभी कोई एक स्वभाव के थोड़े ही होते हैं, एक पद के थोड़े ही होते हैं। तो ये वंडरफुल है ना बच्ची, ये स्थापना की बातें। क्योंकि यहाँ है ही एक स्थापना। अरे दूसरे लोग कोई आकर के ज्ञान देते हैं, वो कोई ऐसा ज्ञान देते हैं स्थापना करने का? नहीं बच्ची, तो भला हिसाब करो, समझो। अच्छा स्थापना होती है भाई सिख धर्म की, क्योंकि यहां हुई है एक सिख धर्म की स्थापना, और कोई धर्म का नहीं हुई है कायदे अनुसार। सिख धर्म की स्थापना होती है। अच्छा आया चलो गुरु नानक का, हाँ उसमें बाबा तो कहते उसमें प्रवेश किया, शुद्ध आत्मा ने आकर के प्रवेश किया। जैसे इसमें शुद्ध आत्मा ने आके प्रवेश किया ना, तो इसमें तो बाप ने प्रवेश किया, और उसमें तो बाप ने तो प्रवेश नहीं किया ना। नहीं, वो उनकी जो शुद्ध आत्मा थी पवित्र, वो उस शरीर में आकर के प्रवेश किया। देखो वो भी गृहस्थी था ना, और बहुत बच्चे भी थे ना। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले पहले कोई ऐसे बच्चे पैदा हो करते होंगे ना। वो तो जो उनमें प्रवेश किया है उस समय, बस उस दिन से उसके बाद भाई सिख धर्म की स्थापना हुई। उनका हेड कौन? भाई गुरु नानक। अच्छा, उसने आकर के ये ज्ञान तो नहीं दिया होगा ना सारी सृष्टि का, क्योंकि ज्ञान तो कोई में होता ही नहीं है ना। ओम शांति।